कथा तुलसीदास जी ने लिखा है। श्वेत बंध भई भीड़ अति कत न भटलता उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ता रही जाए। प्रभु राम की पांडव सेना समुद्र को पार कर रही है, लेकिन राम ने बंदरों के लिए कितना किया और बंदरों ने राम के लिए कितना किया। अर्थात राम के लिए तो बंदरों ने समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया लंका जाने के लिए, लेकिन राम जी ने उनके लिए आकाश के मार्ग से, पृथ्वी के मार्ग से, जल के मार्ग से सारे रास्ते खोल दिए, कहीं भी होकर के जा सकते हो। जब पांडव सेना समुद्र को पार कर रही थी, वहां पर मां पार्वती की नींद, प्रभु अरे मैंने तो कथा को वनवास तक सुना और ये कथा यहाँ कैसे आ गई। भोलेनाथ कहते तुमने कथा को वनवास तक सुना तो ये हुंकार देने वाला व्यक्ति कौन था। अब तो भोलेनाथ जान गए, तो अनाधिकारी व्यक्ति कथा को सुन गया है और त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ तो उस अनाधिकारी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जब अपने आसन से खड़े होकर के चले, तब तो भोलेनाथ के भय से तोते का बालक, सड़े हुए अंडे से तोते का बालक प्रकट होकर के आगे आगे दौड़ कर जाने लगा। यानी भोलेनाथ का डर लग रहा है। और व्यास जी की पत्नी का नाम था अरणी, और वो अपने छत के ऊपर, महल के अटारी के ऊपर केश सुखाने में लगी हुई थी। उनको जमुआई आई और मुख के द्वारा तोते का बालक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ व्यास जी से कहते हैं कि मेरा चोर आपके यहाँ आकर के छुप गया है, मेरी अमर कथा सुनकर के आया, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको मार दूंगा। व्यास जी कहते हैं भोलेनाथ जोश में होश मत खो। अरे एक तरफ कहते हो कि मेरी अमर कथा सुन करके आया है, और एक तरफ कहते हो कि मैं उसको मार दूंगा। तो जिसने अमर कथा ही सुन ली तो उसको दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कहते हैं क्रोधेन कामेन कर्म नाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन माधवा श्री राधे कृष्ण गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा बिहारी 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 राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा हरि राधे माधवा हरि राधे माधवा गोपाल माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। व्यास जी ने समझाया कामेन कर्म नाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशस्यात् तस्मै एतां त्रजं त्रजे। गीता कहती है काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और लोभ से भक्ति का नाश होता है। अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोलेनाथ को समझाया, लौट करके आए और सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष रहे और व्यास जी कोई धर्म ग्रंथों का लेखन करते हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती कर रहे हो। व्यास जी कहते हैं बालक तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ये दुनिया से गर्भ को छोड़कर संसार में क्यों नहीं आता। अरे भैया संतान के लिए माँ बाप की भी तो कुछ उम्र में तो दुनिया पर ही जा रही है। यानी संसार के आवागमन के चक्र का नाम है संसार। दोबारा यानी पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरिष्ठता, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इसी का नाम संसार है। और गर्भ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माया का अस्तर नहीं चलता, और गर्भ को छोड़कर जैसे मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी, मैं नहीं आ सकता। व्यास जी कहते हैं माया की जिम्मेदारी मेरी है, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गर्भ को छोड़कर आप संसार में आओ, लेकिन माया
माया का शाब्दिक अर्थ होता है माँ माने नहीं और या माने जो न होते हुए भी प्रतीत होती है उसको कहते हैं माया। और जीव जब घर को छोड़ करके संसार में आता है तो बिल्कुल शुद्ध यथा गच्छत सागरम सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति आकाशात् पतितम तोयम् आकाश से जल बरसता है तो जल की एक एक बूंद बिल्कुल स्वच्छ आती है और जमीन में आते ही वो गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ से बिल्कुल स्वच्छ आता है और जमीन में संसार में आते ही उसको माया जकड़ लेती है। और माया कैसे जकड़ लेती है? तुलसीदास जी कहते हैं जीव को माया ने जकड़ लिया और माया का दर्शन इन नेत्रों से होता है और प्रभु का दर्शन ज्ञान नेत्रों से होता है। माया कहाँ तक है? क्या दिल्ली में माया नहीं है? देहात में माया है, लेकिन इन नेत्रों से जहाँ तक सो सब माया जान हो भाई। वो माने इंद्रियां चरमाने पहुंच, जहां तक हमारी इंद्रियों की पहुंच है वहां तक सब ये माया का पसारा है। कहते हैं माया शंभो जगत हितम, यानी इस माया ने संसार भर को ठग रखा है। यदा शंभो जगत हितम, विश्वामित्र जी की 60,000 वर्ष की तपस्या एक मेनका नाम की अप्सरा ने बिगाड़ दी। माया बीच में आ गई, तपस्या को बिगाड़ दी। हमारे रमणरती आश्रम में संत प्रवचन करने में लगे हुए थे और संत प्रवचन कर रहे थे तो एक मस्तराम संत थे, पुराने संत थे। उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा कि अगर नारी नहीं होती तो मनुष्य कभी मरता नहीं। नारी जाति को, बहन बेटी को माया का स्वरूप बताया गया है। अगर नारी नहीं होती तो मनुष्य कभी मरता नहीं। और उनके बाद में नंबर आया बामदेव जी महाराज का, जो वृंदावन के संत हुए हैं, उनका नंबर आया। तो बामदेव जी ने कहा देखो मस्तराम कितना सुंदर बता के गई है कि नारी नहीं होती तो मनुष्य कभी मरता नहीं, लेकिन मेरी राय तो ये है, मैंने तो ऐसा समझा है, बामदेव जी कह रहे हैं कि नारी अगर नहीं होती तो मनुष्य होता ही नहीं। बिना नारी के जीवन नहीं है, लेकिन इन नारियों की बात नहीं है। अरे शरीर में भी तो नारी होती है, अगर ये नारी नहीं है तो गोविंदाय नमो नमः। यानी कोई फिर संसार में रहने के लिए यानी रखते नहीं है, 1 घंटे में ही जो संसार में ले जा करके जला करके चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि माया न होते हुए भी प्रतीत होती है, उसको कहते हैं माया। यदा शंभो जगत हितम, इस माया में संसार भर को ठग रखा है। और माया कैसी है? अरे रबैया ओ रबैया बिगाड़ दियो माया ठगने में, रबैया बिगाड़ दियो माया ठगने में, माया ठगने में जा 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 माया ठगने में, रबैया बिगाड़ दियो माया ठगने में, रबैया बिगाड़ दियो माया ठगने में, रबैया। रबैया बिगाड़ दियो माया ठगनी ने, रबैया बिगाड़ दियो माया ठगनी ने। शिव चतुरानन, चतुरानन कहते ब्रह्मा को, शिव चतुरानन देख डराही, शिव चतुरानन देख डराही, अमर जीव के लेखे माही, अमर जीव के लेखे माही। अरे नारद को पछाड़ दियो माया ठगनी में, नारद को
कीनी, रावण बड़ी तपस्या कीनी, जाकी मत माई ने हर लीनी, जाकी मत माई ने हर लीनी, जाकी मत माई ने हर लीनी, जाकी मत माई ने हर लीनी। हर लंका को बाजार दियो, लंका को बाजार दियो, भगनी ने रवैया बिगाड़ दियो, भगनी ने के खंड करे वैज्ञानी के खंड करे वैज्ञानी के खंड करे वैज्ञानी के ध्यान छुड़ाए ध्यान के ध्यान छुड़ाए ध्यान के ध्यान छुड़ाए ध्यान के ध्यान छुड़ाए ध्यान के। अरे देवन को बगाड़ दियो माया ठगनी, देवन को बगाड़ दियो माया ठगनी, रवैया बिगाड़ दियो माया ठगनी ने, माया ठगनी ने 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 माया ठगनी ने, रवैया बिगाड़ दियो माया ठगनी ने, रवैया। जी व्यास जी कहते हैं माया की जिम्मेदारी मेरी है, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर माया किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मेरी माया कैसी है, तो भी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अर्जुन मेरी माया बड़ी दुष्कर है, बड़ी कठिन है, लेकिन इससे पार जाने के लिए तुझे मेरी शरण में आना पड़ेगा। और जब भक्त भगवान की शरण हो जाता है तो कहते हैं सुखी मील जहाँ नीर अगाधा, जिन्हें हर शरणन एक बाधा। जैसे भगवान की शरण भक्त हो जाता है तो उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है, अर्थात भगवान के समर्पण भाव जब होता है भक्त के लिए तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया की जिम्मेदारी व्यास जी लेते हैं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद संसार में जब आए तो आज वही व्यास जी सुखदेव जी के पीछे माया वन करके चलने लगे। सुखदेव जी जंगल को झाड़ियों में समाधि लगाने जा रहे हैं, लेकिन वही व्यास जी कहते हैं हाँ पुत्र ठहर जाओ संतान के लिए, पुत्रों के लिए। अरे संसार के लोगों की भी कोई उम्मीद होती है, एक पुत्र जैसे तैसे हुआ और जो हमें छोड़ करके जा रहे हो। इस भागवत में व्यास जी ने उन दोनों के बारे में एक भाव भरा श्लोक लिखा है। यं प्रव्रजन्तमन तमते तत्यं दुरहिता पर आज हाव पुत्रेत तन्मे तया तरबोधने दोष तम सर्वभूत हृदयं निमान तोष्मि। पुत्र ठहर जाओ, लेकिन मुड़ करके सुखदेव जी ने एक ही जवाब दिया, अरे पिताजी न जाने कितने जन्म में तुम्हारा पुत्र बना और न जाने कितने जन्म तुम मेरे पुत्र बने। अर्थात संसार में शरीरों का संबंध होता है, आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। व्यास जी को ज्ञान मिला, लेकिन जड़ वस्तुओं से ज्ञानी लोग ज्ञान ले लेते हैं, वृक्षों से आज ज्ञान व्यास जी ले रहे हैं। वृक्ष कहते हैं अरे व्यास जी आप तो विद्वान पुरुष हो ना, लेकिन हमारी तरफ आप देखो, वृक्षों की संतान होती है फल, और हमारी संतान को दुनिया के लोग ईंट पत्थर मार मार के तोड़ करके ले जाते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं कहते। इसलिए आप तो परम ज्ञानी हो, विद्वान हो, अपने एक पुत्र को जनता के कल्याण के लिए छोड़ दो ना। और व्यास जी को जब ये ज्ञान मिला तो लौट करके आए और सुखदेव जी झाड़ियों में उत्तम अवस्था की समाधि लगा करके बैठ गए। समाधि 3 प्रकार की होती है, उत्तमा शैल्यावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्त पूजा, तीर्थ यात्रा, धमा धमा। 3 प्रकार की समाधि होती है। उत्तम अवस्था की वो समाधि बिना किसी प्रयत्न के अपने आप लग जाती है। संत लोग समाधि लगाते हैं तो बिना किसी प्रयास के अपने आप समाधि लग जाती है। और दूसरे नंबर की वो समाधि प्रयास करने पर लगती है। और
तीसरे नंबर की वो समाधि है कि प्रयत्न करने पर भी बार बार नेत्रों को बंद करें लेकिन भगवान के भजन में मन लगता ही नहीं, उसको तीसरी श्रेणी की समाधि कहते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज झाड़ियों में समाधि लगाए बैठे हुए हैं। अब व्यास जी को चिंता हुई कि भागवत की रचना तो हो गई लेकिन इसका प्रवचन करता कौन हो। क्यों कि विद्यावताम भागवतम परीक्षा, भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। और भागवत कथा कहने का अधिकारी कौन? भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत। क्या अर्थ होगा? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, गा माने वैराग्य और ता माने त्याग। चार वस्तु जिस व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग भी हो, वो कथा कहने का अधिकारी है। लेकिन त्यागियों की बड़ी बड़ी कथा आ जाती है? एक गांव में एक त्यागी महात्मा आ गए और त्यागी जी महात्मा जब आ गए तो उसी गांव में एक लोभी भक्त रहता है। त्यागी महात्मा आए तो कोई भक्त गया और 10 का नोट उनके चरणों में दान कर दिया, भेंट कर दिया। महात्मा जी कहने लगा मैं पैसा नहीं लेता, मैं तो त्यागी हूँ, पैसे को ले जाओ। 10-20 रुपए अगर कोई देता है तो महात्मा जी लेते ही नहीं, कहते मैं तो त्यागी हूँ। उस गांव में जो लोभी भक्त रहते थे उनको मालूम हुआ कि हमारे यहाँ त्यागी महात्मा आ गए हैं और मुझे गांव के लोग लोभी कहते हैं और महात्मा पैसा लेते नहीं, तो ऐसा करो 10,000 रुपया महात्मा को भेंट कर दो और फिर मेरा नाम हो जाएगा और मुझे कोई लोभी नहीं कहेगा। अब 10,000 रुपए ले जा करके महात्मा के चरणों में जैसे भक्त ने उस 10,000 की गड्डी को भेंट किया तो महात्मा ने पैर के इशारे से गड्डी को अपने पास खींच लिया, अपने पास खींच लिया और 1-2 घंटा बैठा रहा। और जब भक्त ने कहा कि महाराज जी अब मैं अपने घर को जाऊं, महात्मा ने कहा जाओ ना, तो फिर 10,000 रुपए जो मैंने आपको दिया उनको तो वापस कर दो, आप तो त्यागी हो ना। महात्मा ने कहा कि 10,000 रुपया को त्यागी ना होती, 10-20 रुपया को त्यागी। 10-20 रुपए नहीं लेता, कल 10,000 की गड्डी आ गई तो उनको ले लूंगा। तो त्यागियों की कथा तो ऐसी आ जाती है, त्यागी बड़े होता, कपड़ा नहीं पहने उसको त्यागी नहीं कहते, कपड़ा नहीं पहने उसको त्यागी नहीं कहते और पैसा नहीं छुए उसको त्यागी नहीं कहते। त्यागी तो पैसे को तो कुत्ता भी नहीं छूते, उनको त्यागी कोई नहीं कहता। पैसे के कुत्ता के सामने पैसे डाल दो या सोने की असरफी डाल दो, उनको छुएगा भी नहीं। क्यों नहीं छुएगा? अरे उसका प्रयोग करना नहीं जानता है, तो उसको कोई कुत्ता को त्यागी क्यों नहीं कहता। लेकिन त्यागी किसको कहते हैं? त्यागी कहते हैं कि माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बड़ाई ईर्षा इनका तजना गेह। माया तजना सहज है, पैसा नहीं है तो क्या कहते हम पैसा लेते नहीं, हम तो त्यागी हैं। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह। और घर वाली से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो कह देंगे चलो अब तो ब्रह्मचारी बने रहेंगे, कह दो जय श्री कृष्ण। बना रहेगा अपनी इच्छा से, जबरदस्ती बनाया जा रहा है, अरे घर से विदा कर दिया जा रहा है, अभी तो ब्रह्मचारी बनकर के रहेगा। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह और मान बुराई ईर्षा इनका तजना गेह। त्यागी उसको कहते हैं जिसने अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं की हो। और जो मान सम्मान की इच्छा करता है वो मान सम्मान के लायक नहीं है। हमारे बड़े गुरु कहा करते हैं, बड़े गुरु जी महाराज रमन देती वाले, कि जो मान सम्मान की इच्छा करता है वो मान सम्मान के लायक नहीं, और अगर जो इच्छा नहीं करता वही अनिच्छित आदत बढ़ाई। जिस चीज की इच्छा करोगे वो आपके पास से किनारा करके चली जाएगी और इच्छा नहीं करोगे वो वस्तु जबरदस्ती आपके पास आएगी। इसलिए कहने का भाव यह है, इसका प्रवचन करने वाला कौन हो? अगर मेरा पुत्र सुखदेव आ जाए, व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र सुखदेव आ जाए तो वो इसका प्रवचन कर सकता है, लेकिन वो कैसे आए? भगवान की लीला। भगवान की लीला क्या है? कि भगवान की यही तो लीला जो तुम देख रहे हो। जब थोड़ी बारिश आ गई यानी 2 दिन हो गया कथा में, तो के 10वें स्कंद का व्यास जी ने एक श्लोक उनको बताया। जब आपको भय लगे तो इस श्लोक का तुम गायन कर लेना। और वो श्लोक क्या था, क्या बताया? बराह पीड़ो नट वर्ग को करणयो कर्णकारको विग्रह दास कनकप संवेदयन्ती क्षमाला। जब आपको भय लगे तो इस श्लोक का गायन कर लेना, फिर आपको भय नहीं लगेगा। और सेवक लोग जैसे जंगल में गए, वहां उनको भय लगने लगा तो इसी श्लोक का गायन किया। और ये श्लोक का भाव जंगल के तपस्वी के कानों में गया। कौन? सुखदेव जी के कानों में गया। और इसका भाव क्या था?